हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई बहनों की जोड़ियां सलामत रहें, प्यार बना रहे। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें प्यार कभी कम नहीं होता, चाहे हम जितने मर्जी दूर हों। मेरे दोनों भाई मुझसे बहुत दूर हैं, तो मैं समझ सकती हूँ जिनके भाई दूर हैं कैसा फ़ील होता है इस दिन स्पेशली। तो ये दिन है, हम जा रहे थे डॉक्टर विज़िट के लिए। और ये व्लॉग भी मैंने 3-4 दिन का ही मिक्स करके आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि राखी है तो हमारे घर ना 4-5 दिन गेस्ट आते रहते हैं। जैसे ताया जी की बेटियां, जिनको जब समय मिलता है उस टाइम वो राखी बांधने आ जाती हैं। तो इस बार थोड़ा लंबा रक्षाबंधन हमारा हो गया। हमारा 4-5 दिन चला, रोज़ गेस्ट आ रहे थे, रोज़ गेस्ट आ रहे थे। तो इस हालत में काम करना, खाना वाना बनाना, उसके बाद थकावट तो नॉर्मली हो ही जाती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। और क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, मुझे अभी पता चला है, पहले मुझे नहीं पता था। मेरा ब्लड शुगर लेवल भी जो है उसमें भी दिक्कत आई है, जिस वजह से मेरी बॉडी जो है वो चल ही नहीं पा रही है। मुझे मतलब लूज़ लूज़ फील होता है, थका थका फील होता है, बॉडी में एनर्जी नहीं है। वो मेरे साथ हो रहा है। तो बस उसी सिलसिले में मुझे दोबारा डॉक्टर विज़िट करनी है, ताकि अच्छे से मेडिसिन वगैरह जो है वो चले। और भी दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, टेंशन लेनी हो तो ले भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लेनी है, क्योंकि मेरा डिप्रेशन भी इन दिनों बहुत बड़ा हुआ है। इसलिए मुझे बस भगवान पे भरोसा रखना है, जो बाबा जी करेंगे वो मंज़ूर है। तो ये सुबह का टाइम है, हमारे ताया जी की बेटियां आई हुई थी, उनका मैं नाश्ता बना रही हूँ। और मैं सिंपल इडली और सांभर बना रही हूँ। मैं सूजी की इडली बना रही हूँ। तो आज हरित्वी को छुट्टी थी, उसका कुछ फंक्शन है और उसके सिलसिले में छुट्टी थी हरित्वी को। तो मैंने सूजी की इडली का सामान सुबह ही भिगो लिया था नहा धो के। और ये 8-8:15 का टाइम होगा। और यहाँ पे मैं जो है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रोस्ट कर रही हूँ। जैसे आपको पता है कि मैं इडली में ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डालती हूँ, तड़का लगा के बनाती हूँ। तो यहाँ पे बहल साहब आ गए थे हाथों हाथ मेरी हेल्प करने के लिए। बहल साहब ने पहले कभी किचन में काम नहीं किया है। मम्मी बताया करती हैं, मतलब मेरी सासू माँ बताती हैं कि वो हलवा वगैरह बनाते थे, चाय वगैरह बना लेते थे सबके लिए, या वो चिकन बनाते थे, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन इन दोनों जब से हमारी डॉक्टर विज़िट ये वाली हुई है और मुझे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने की वजह से बॉडी में बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। अच्छा भी लगता है और हम दोनों का अच्छा सा मी टाइम भी गुजर जाता है किचन में। अदरवाइज़ तो पूरा दिन इतनी भाग दौड़ रहती है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे वो सांभर की तैयारी कर रहे थे मेरे साथ। मैंने दाल जो है वो अलग से उबाल ली थी। आज मैं तड़के में सब्जियाँ डालने वाली हूँ, क्योंकि मिस्टर बहल को कच्ची कच्ची सब्जियाँ पसंद है। वो दुबई में ना हैदराबाद वालों के रेस्टोरेंट होते हैं ना, वहाँ पे वो इडली खाते हैं। तो वो उस तरह की इडली ही खाना घर पे पसंद करते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो लोग ना, दाल उनकी मीनू पूरी पूरी पतली होती है, लेकिन ये सब जो है वो ना सब्जियां जो है वो कच्ची कच्ची होती हैं। तो मैंने सोचा चलो तड़के में डालती हूँ। तो वो सारी वो तैयारी कर रहे थे साइड पे। मैंने दाल उबाल ली थी और मैं बस इडली की ही तैयारी कर रही थी। मेरी इडली की तैयारी को भैया टाइम लग जाता है, क्योंकि मैंने तड़का वड़का सब इडली में भी डालना होता है। क्योंकि मेरी सासू माँ को ये वाली इडली बहुत पसंद है और वो स्पेशल बोलती हैं कि वो वाली बनाना। तो वही बनती है। देखिए वो बैटर आपको पर्पल कलर के डब्बे में दिख रहा होगा, उसमें बहुत सारी मूंगफली है, कड़ी पत्ता है, सरों के दाने हैं, काजू है, दाल है, जिसका मैंने तड़का मारा। और डिटेल में मैंने आपके साथ बहुत बार वीडियो शेयर की हुई है, इसलिए दोबारा से नहीं कर रही हूँ। मैंने सांचा ग्रीस करके उसमें रोस्टेड काजू रख के ऊपर जो है वो बैटर डाल दिया था, सिंपल वाला। और मुझे किसी ने पूछा था कि आप इडली के सांचे में सिर्फ एक ही सांचा क्यों रखते हो, इतने बड़े बर्तन में क्या एक ही सांचा है? नहीं, इसकी ना 2 ट्रेज़ हैं, मतलब 2 लेयर आप इसमें एक टाइम पे रख सकते हो, और एक लेयर में 7 इडलीज़ एक टाइम पे बनती हैं। बट दिक्कत ये है कि मेरे घर में इडली जो है वो मेरे सास ससुर की फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। उन दोनों को मेरे हाथ की हर तरह की इडली पसंद है। और मैं डिफरेंट टाइप ऑफ इडलीस बनाती रहती हूँ, ओट्स की, सूजी की, तड़के वाली, मसाले वाली। तो उन दोनों को बहुत पसंद है। और मेरी सास को स्पेशली ना फुली फुली इडली पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, एक ही प्लेट रखती हूँ। अगर 2 प्लेट रख दे तो नीचे वाली प्लेट की जब इडली फूलती है ना, तो वो ऊपर वाली प्लेट के साथ लग जाती है। तो वो प्रॉपर जो है ना, उसकी शक्ल भी ख़राब हो जाती है, प्रॉपर फूलती भी नहीं है। तो इसलिए मैं, टाइम तो चलो लगता है कोई बात नहीं, बट इसलिए मैं एक टाइम पे ना एक ही ट्रे रखती हूँ, ताकि वो आपस में जो है वो मिक्स ना हो। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो किसी को बहुत ही पसंद होती हैं। तो मुझे होता है कि अगर कुछ चीज़ मेरे सास ससुर को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं उसी वे में उनको खिलाऊँ। क्योंकि एज वाइज अब ऐसा होता है ना कि वो भी अब छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं, है ना। तो जैसे हरित्वी को अपनी टेस्ट की चीज़ें चाहिए, तो उनको भी अपने टेस्ट की मिले, चाहे वो कहें ना कहें। पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। और एक टाइप साइड पे मैंने अपना शेक जो है वो रख दिया है।
तो मुझे किसी ने इस स्मूदी की रेसिपी पूछी थी, तो गाइज़ मैंने ना शायद शॉर्ट में भी शेयर की है, मैंने ब्लॉग्स में भी शेयर की है। मैं फिर कभी ये जो है वो पूरा शूट करके आपके साथ शेयर कर दूँगी। सिंपल मैं पहले दूध उबाल के रख लेती हूँ, उसे नेचुरली फिर ठंडा होने देती हूँ और फिर मैं 1 बनाना डालती हूँ, उसमें 2 खजूर रात को भिगोई हुई, 2 अंजीर रात को भिगोई हुई और 3-4 काजू होते हैं और 2 अखरोट होते हैं। उन सबको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, बनाना डाल के स्मूदी बना लेती हूँ। चीनी डाल देती हूँ क्योंकि मुझे चीनी अच्छी लगती थी, बट मुझे नहीं पता था क्योंकि हमारी फैमिली में कोई भी शुगर वगैरह की हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं हमारी पूरी फैमिली में। मुझे शायद सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से हुई है। मुझे हर प्रेगनेंसी में ना नई बीमारी मिल जाती है। ऋत्वी के टाइम पे मुझे टाइफाइड लगा था, ट्विंस बेबी के टाइम पे मुझे थायराइड हुआ, अब इस बेबी के टाइम पे मुझे जो है वो ये हो गया। चलो देखते हैं, भगवान जी पे भरोसा रखना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। और आज टाइम बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि ताया जी की बेटी राखी बांधने जो आई थी उन्हें जल्दी जाना था, उन्हें और भी जाना था। मतलब हमारे जो ससुर हैं, 4-5 भाई हैं, तो वहाँ भी उनको जो है गाँव में जाना था। हम लोग थोड़ा सिटी में आके रहते हैं, वो गाँव में रहते हैं, तो उनको फटाफट जाना था, तो मुझे फटाफट नाश्ता बनाना था, बैठने का टाइम बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने खड़े खड़े स्मूदी पी ली। और आज ऋत्वी लेट उठी थी 9 बजे के करीब। जब छुट्टी होती है तो वो पिछली रात को बहुत लेट सोती है, पापा के साथ मस्ती करती है, तो नेक्स्ट हम उसको उठाते ही हैं। बेटे उठ जा, उठ सोना बेटा, सोना बेटा, इतना टाइम थोड़ी लगाएगा। सोने बेटे को बहुत किच्चियाँ हो गई हैं, ओवरलोडेड किच्चियाँ लेते रहते हो। मैंने सुबह उठते ही 10 किस्सियाँ दी थी। सबको नाश्ता कराने के बाद यहाँ पे हमारे सेलिब्रेट हुआ रक्षाबंधन, और ये पहला दिन था हमारे सेलिब्रेशन का। हमारे घर पे 4-5 दिन रक्षाबंधन चलता है। तो ये हमारे ताया जी की बेटी हैं जो सबसे पहले इस बार राखी पे आई हैं, बस कंटिन्यूस फिर आती जाएंगी। और ये वाला त्यौहार भरपूर चलता है हमारे घर में। ये हमारे ससुर जी हैं ना, वो सबसे छोटे चाचा जी हैं, तो इसलिए सबके लाडले भी हैं, दैट्स वाई वो भी चलता है। और वी आर ब्लेस्ड कि रक्षाबंधन हमारे घर में इतने अच्छे से मनाया जाता है। प्रॉपर वीडियोस मैं इसके बाद शूट नहीं कर पाई क्योंकि इसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर मेरा बस एक ही प्रायोरिटी होती थी, फटाफट से खाना बनाऊँ, सबकी अच्छे से सेवा करूँ। और ये एक और ताया जी की बेटी फिर किसी दिन आई थी 1-2 दिन बाद, तो ये थोड़ा बहुत पिक्चर है जो मैंने आपके साथ रक्षाबंधन की जो है वो शेयर की। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह का नाश्ता हो गया, गेस्ट आए हैं घर पे, ताया जी की बेटी हैं, उनके आगे बेटियां हैं, तो फिर मैंने सोचा इडली बना देती हूँ क्योंकि उन सबको इडली बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली मेरी सासू माँ और ससुर जी को इडली बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने फिर इडली बनाई सबके लिए। अब सब काम वाम ख़त्म करके थोड़ा सोचा लेटती हूँ, बट पता नहीं, मैंने सोचा आपके साथ चीज़ शेयर करती हूँ, शायद आपके पास कुछ सोल्यूशन हो। जैसे ही मैं लेटती हूँ ना, मेरी सांस फूलती है, मेरी ये पीठ पीछे से इतनी दर्द करने लग जाती है, तो फिर सोचती हूँ उठ ही जाऊँ, क्या लेटना। तो वही मेरे साथ अब हो रहा है, पता नहीं, पर ना आइज़ में ना धूल 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 होती रहती है कहीं से। मेरे को ना ये एंग्जाइटी के दिनों में भी मेरे को ये दिक्कत बहुत होती है, मेरे को धूल वगैरह बहुत। इनका कॉल आ गया, ये दोनों बाप बेटी मार्केट गए हैं। 11:15 हो गया, लंच का भी टाइम है, और लंच मुझे पता नहीं चल रहा थोड़ा, क्योंकि अब गेस्ट हैं तो कभी कभार ही आती हैं बेटियां, है ना। अपनी जो खास वाली ननद होती है जैसे, वो तो चलो आ ही जाती हैं, बट ये ताया जी की बेटी हैं, कभी कभार तो नहीं, ये भी यूजुअली आती ही हैं नॉर्मली, बट उनकी बेटियां जो हैं वो तो कभी कभी आती हैं। तो उस हिसाब से लंच भी बनाना है और दिल भी नहीं कर रहा कुछ भी। अब सोच रही उठ जाऊँ। ऋत्वी को एक बार मैंने पढ़ा दिया। ऋत्वी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, फर्स्ट टर्म के फाइनल एग्ज़ाम सितंबर में, तो उससे पहले मेरी कोशिश है कि सारा सिलेबस गो थ्रू हो जाए, मुझे भी पता चल जाए वो कहाँ अड़ रही है, क्योंकि इस बार उसके टीचर्स ऐसे ही हैं, तो वो करना है। अब उठ के पहले ना खुद के लिए जूस में आँखों में पहले दवाई डालूँ, मिट्टी मिट्टी सी होती रहती। और बस फिर मैं फटाफट से दोपहर के लंच की तैयारी करने लग गई, क्योंकि वो जो दीदी आई हुई थी वो उनका कैंसिल हो गया कहीं और जाना, कुछ पता नहीं क्या रीज़न्स थे, मैंने पूछा नहीं। तो फिर मुझे उनके लिए लंच भी बनाना था, और एक और दीदी आने वाली थी, उनकी भी कॉल आई थी कि मैं आने वाली हूँ, तो बहल साहब सेट के लंच चलो मैं तेरी हेल्प करता हूँ, और फिर से वो लंच बना रहे थे। मैं बहुत ही खुश थी, आज बहुत खुशी हो रही थी। पतिदेव किचन में लगे हुए हैं, मेरी इतनी, उनको ये हो रहा था कि इसकी इतनी हालत ख़राब है फिर भी लगी हुई है,
और मम्मी पापा दीदी के साथ गए हुए थे किसी के घर इस टाइम पे, उनको लेके। वहाँ पे भी दीदी को राखी ही बांधनी थी, तो मम्मी सेड कि मैं भी जाऊँ, तो मैंने बोला जाओ, हैं ये हेल्प करा रहे हैं। क्योंकि लंच हमें इतना मतलब हाई फाई नहीं बनाना था, सिंपल सा हम बना रहे थे, क्योंकि रात को भी गेस्ट आने वाले थे तो उनके लिए डिनर स्पेशल बनाना है। तो मुझे था कि अब थोड़ी रेस्ट मिलेगी, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा खासा हो गया है दीदी का, तो कोई बात नहीं, लंच सिंपल कर लेती हूँ। तो आलू पकौड़ी की यहाँ पर सब्ज़ी बनाई थी, साथ में मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, चावल भी बनाए थे। लेकिन मैंने उनको नहीं मक्की की रोटी दी, मैंने खुद से मक्की की रोटी खाई थी। और ये है रात का टाइम, और इस टाइम तक एक गेस्ट मैंने और निपटा लिए थे, लेकिन मेरी बैंड बुरी तरह बज गई थी, बुरी तरह। मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा था। और ये बाप बेटी, ये देखिए अपने पापा को इतना तंग करती है ना, ये इतना तंग करती है, और मुझे पता ही नहीं मैं कब यहाँ पे सो गई, ये दोनों कब सोए। और इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ये इतना दुखी करती है ना अपने पापा को, पूरे महीने भर की कसर अपने पापा के साथ ये निकाल लेती है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। गाय गाय, बाय बाय, गाय गाय।